हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द साउंड कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है साउंड कुमार राठौर और प्यार से आप मुझे एसके सर बुला सकते हैं। आज मैं लेके आया हूँ अपना सेल्फ यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 6, क्योंकि आप पिछले हम 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 6, तो आज हम अपने आगे का पढ़ेंगे जो हम पिछले पढ़ चुके हैं उसके आगे का। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको हर बार बताता हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ कि ये वीडियो हमारे 11th क्लास वाले, बेसिकली ये वीडियो नीट वालों के लिए है, लेकिन 11th क्लास वाले भी देख सकते हैं कि जो भी 11th क्लास में है और जो आगे चल के नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास बायो है। ठीक है, और जो अदर कंपटीशन एग्जाम है जिनमें बायो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उन वो वाले बच्चे वीडियो जरूर देख सकते हैं। उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इसमें आपके लिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसमें आपकी कोई भी क्वेश्चन ना बने। अगर कहीं से भी आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो सब आप कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं बच्चों, तो इससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। और आप अगर हमारी इसी वीडियो से आए हैं, आपने अगर इजी लेक्चर से हमारा पढ़ाई करनी स्टार्ट की है, तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप प्लीज पहले वाले लेक्चर को देखें, पहले जो मैं 5 लेक्चर अपने डाल चुका हूं, क्योंकि अगर आप शुरू से देखेंगे तो आपका पूरा बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगा और आपको इस पर पूरी सभी तैयारी करवाई जाएगी। नीट के 11th क्लास की, 12th क्लास के, 9th 10th और हर कंपटीशन एग्जाम लेवल की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट हमारी मेहनत, और जब दोनों का सपोर्ट और दोनों की मेहनत हो जाएगी, मिल जाएगी, तो बस हम सब पूरी दुनिया को जीत लेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई को अपना समय खराब ना करते हुए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो को अपने दोस्तों तक जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और उनकी भी अच्छे से पढ़ाई हो सके। ठीक है, तो मित्रों मैं आपको बताऊं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अब हम जो पिछला पढ़ चुके हैं उसके आगे का ही आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पिछले बता चुका हूं, अगर आप इसी वीडियो से हैं तो आप पिछली वाली वीडियो हमारे देख लीजिए। चलिए अब अपनी हम पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, आज जो हम पहला हेडिंग है हमारा वो रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं मैंने आपको प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में, मिडिल लैमेला के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में मैंने बता चुका था। ठीक है, मैं पहले, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है, सबसे पहला वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी चीज रटवाने का काम नहीं करते। बट लोग कहते हैं, मैथ वाले बच्चे कहते हैं बोले बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है। मैं कहता हूं मेरे साथ आओ, मेरे साथ पढ़ के देखो एक बार। बायोलॉजी दिल का सब्जेक्ट है। आप मेरे साथ किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो, जैसे फिजिक्स है, आप मुझसे फिजिक्स पढ़ो। फिजिक्स में आता है क्या है, फिजिक्स, इश्क। अगर आप दें तो फिजिक्स मतलब फिजिक्स के साथ आपको इश्क होना चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ पढ़ो, आप दिल से पढ़ो, आपको हर सब्जेक्ट अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आज हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो भी कहते हैं कि बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है, मैं कहता हूं छोड़ो। अगर आपको रटने का सब्जेक्ट लग रहा है, मैं कहता हूं आप एक बार हमसे तो पढ़ के देखो, मैं आपको पढ़ाता हूं, दिल का सब्जेक्ट है ये सब। दिल से पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फंडामेंटल सिंपल इन ऑल लिविंग सेल। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो फंडामेंटली सिंपल होता है। ठीक है, और सबका सभी के जैसा सेम होता है, जो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इनकी तरह बिल्कुल सेम होता है। तो पॉइंट बिल्कुल कोई कठिन लगा आपको कि जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर है, सेम है जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी तरह। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बच्चों मैं आपको बता दूं, नोट्स आपको मेरे साथ साथ ही बनाने हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फंडामेंटली सिमिलर, इज फंडामेंटली सिमिलर in all living cells, in all living cells. Do you clear? Yes sir, तो बोल दिया करो यार, आप हमारे साथ पढ़ रहे हो। ठीक है, अब आप मत सोच रहे हैं कि मैं पंजाबी हूं या जाट हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है, जैसे कभी कभार भावनाएं अंदर से फील ही निकलने लगती हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंडामेंटली सिमिलर इन ऑल लिविंग सेल्स। ठीक है, जितनी हमारी लिविंग सेल्स होती है उसमें सभी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसका स्ट्रक्चर सभी में सेम होता है। ठीक है, अगर हम लिखेंगे कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, इसमें एक मॉडल आता है हमारा जो होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, जो हमारा सिंगल एंड निकोलसन ने दिया था वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इसी में हमारा एक मॉडल आता है मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। ओके बच्चों, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो है हमारा वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक
मॉडल। ठीक, जो हमारा किसने दिया था अभी मैंने आपको बताया, बाय सिंगर एंड निकोलसन। ओके, बाय सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, इन्होंने जो था वो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। ठीक है, इसी में आएगा। अभी हम मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा भी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किस किस चीज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो इनके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहले देख लूंगा कि वीडियो सही आ रही है आपके पास। तो वैसे लिखा हुआ तो क्लियर आ रहा है एक हिसाब में, अगर मैं देखूं तो क्लियर है सब कुछ। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किस किस चीज से बनी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहले मैं इसमें डाल देता हूं इंक। ठीक है, वरना आपको क्लियर जो है वो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इंक भी तो खत्म हो जाती है भाई। हमारा डिजिटल बोर्ड वाला मार्कर तो है नहीं है, जिसमें हम चाहे तो कोई सा भी कलर ले लें। भाई अभी तो है नहीं डिजिटल बोर्ड, जब डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो और बात होगी। ठीक है, लेकिन अभी जैसा है वैसे उसमें हमें निभाना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि आपको कंटेंट अच्छा चाहिए है बस। अब वो डिजिटल बोर्ड पे चढ़े आप या फिर चाहे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ें। ठीक है, तो क्या है हमारा कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस चीज से, इसमें क्या क्या होता है, किस किस चीज से बनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं वो आता है हमारा, वो आता है इसमें लिपिड। ठीक है, लिपिड जो होते हैं हमारे वो होते हैं 20 से 70% होते हैं इसमें। ठीक है, मतलब पूरी बॉडी का 20 से 70% लिपिड होता है इसमें। ठीक है, अगला आता है हमारा, वो आता है प्रोटीन। प्रोटीन में हमारी पूरी बॉडी का 20 से 70% होता है। ठीक है, 20 to 70%। ओके, क्लियर बच्चों। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, शुगर या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, शुगर या जो हमारी कार्बोहाइड्रेट होती है पूरी बॉडी की इसमें 1%। ठीक है, 1%। और कौन सी शुगर होती है ये भी यहाँ पे याद रख लीजिए कि हेक्सोस शुगर होती है हमारे यहाँ पर। ठीक, हेक्सोस शुगर होती है हमारी। ठीक है बच्चों, डू यू क्लियर। उसके बाद हमारे पास H2O, पूरी बॉडी का H2O, मतलब इसमें पूरी बॉडी का H2O का इसमें 20% होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं आपको बताऊं इसमें जो लिपिड होते हैं वो होते हैं हमारा फोटोफॉस्फोलिपिड। ठीक है, फोटो मतलब फॉस्फोलिपिड। ठीक है, केवल फॉस्फोलिपिड, सॉरी आई एम सॉरी, वो मैं कुछ और दिमाग में चल रहा था। फॉस्फोलिपिड्स। ठीक, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं हमारे। ठीक है, और ये मैं बताऊं मोस्ट कॉमन इज फॉस्फोग्लिसराइड, जिसमें होता है हमारा मोस्ट कॉमन इज फॉस्फोग्लिसराइड। ठीक है, फॉस्फोग्लिसराइड। ओके, इज दैट क्लियर। उसके बाद हमारा आता है इसी में ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड। ओके बच्चों, क्लियर है आपको। ग्लाइकोलिपिड में आता है हमारा लिपिड से शुगर। ठीक है, लिपिड प्लस शुगर। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड को हम कहते हैं लिपिड प्लस शुगर। उसके बाद इसमें कोलेस्ट्रॉल भी आता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल अभी मैं आपको बिल्कुल डायग्राम से भी ये चीज समझा दूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको कहता है कि लिपिड में हमारा फॉस्फोलिपिड आता है, ग्लाइकोलिपिड आता है और कोलेस्ट्रॉल आता है। ठीक है, अब प्रोटीन जो होती है इसमें आती है हमारी 2 टाइप की, एक आती है हमारी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक आती है हमारी इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो हम पहले से लिख लेंगे इनके बारे में। ठीक है, 2 टाइप की होती है, एक्सट्रिंसिक और हमारी होती है इंट्रिंसिक। ठीक है, कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है जब तक आप, क्योंकि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे ही है जिसका नाम है सगुन कोचिंग सेंटर। मतलब सगुन का मतलब अच्छा ही अच्छा, हर जगह आपको अच्छा ही अच्छा मिलेगा। ठीक है, कंटेंट। अब मैं आपको बताऊं जो यहाँ पर शुगर है कार्बोहाइड्रेट होती है तो हेक्सोस शुगर ही होती है, आपको पता है। ठीक है, और H2O होता है 20%। ठीक, तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ, या यहीं पर बना दो, इतनी तो जगह वैसे है डायग्राम के लिए। ये चलो रहने दो, आप इतना नोट करो। ठीक है, आप इतना नोट करो, फिर डायग्राम अपने पूरे न्यू पेज से ही बनाएंगे हम। ठीक है, नोट करो बच्चों, मैं जरा पानी पी लूं। देख रहे हो एनर्जल है, डर के आगे जीत। तो हो गया है, बना डायग्राम अपना, नोट तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने।
आप लोग फास्ट हैं बहुत बच्चों, ठीक। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर अपना कि नोट करेंगे एक डायग्राम, ठीक है बच्चों। आपको मैं कोई भी चीज रटवाऊंगा नहीं, ठीक है, समझाऊंगा आपको एक एक चीज, ठीक। तो हम बनाते हैं डायग्राम, जो चीज हमने पढ़ी है उनका हम डायग्राम बनाते हैं कि कैसे क्या होता है डायग्राम, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, आपके लिए कुछ इस टाइप से ये दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं, आप मेरे साथ साथ ही डायग्राम भी बना लिया कीजिए, लेकिन जब मैं थोड़ा बना लूं उसके बाद बनाया कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर कोई चीज गलत हो जाती है तो वो मुझे इरेज करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा बना लिया करूँ, उसके बाद आप भी बना लीजिएगा कीजिए, ठीक है। जैसे ये हो गए हैं हमारे, ठीक है। अब चाहे आप लोग मेरे साथ साथ बना लीजिए डायग्राम, ठीक है, क्योंकि मैं आपको डायग्राम से एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे करके, और थोड़ा ये नीचे बन गया है ज्यादा, ठीक है बच्चों। ऐसे ऐसे आप बनाते रहिए डायग्राम मेरे साथ ही, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऐसे। अब मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर ये होती हैं कुछ ऐसी है, ठीक है, ये होती हैं कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ एक इस टाइप का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। आप डायग्राम अपने आप अच्छा बना लेना, ठीक है, लेकिन हमें डायग्राम में कोई भी पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। तो हमें डायग्राम ऐसे ही बनाना है कि हमें हर बात समझ में आए, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा है, आपको ये दिखाई दे रही है ऊपर, ये है हमारी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अभी जो मैंने आपको लिखवाई थी कि प्रोटीन होती है हमारी 2 टाइप की, तो ये है हमारी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो ये है हमारी शुगर, ठीक है, ये जो है हमारी ये है शुगर, ठीक, ये है हमारी शुगर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो ये जो है हमारी, ये जो आपको बाहर दिखाई दे रही है हमारी इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है, ये हो गई हमारी इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये जो आपको अंदर दिखाई दे रही है, ये भी हमारी इंट्रिंसिक प्रोटीन ही है, ठीक है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये भी हमारा इंट्रिंसिक प्रोटीन ही है। और ये जो है हमारी, ये भी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ही है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक। अब मैं आपको बताऊं, ये होती है हमारी एक लिपिड लेयर, ठीक है, लिपिड लेयर, ठीक है, और एक होती है हमारी ए लिपिड लेयर, ठीक है बच्चों, लिपिड लेयर, ठीक है। उसके बाद जब हम इन दोनों को मिला लेते हैं तो हम इसे कहते हैं बाय लिपिड लेयर, ठीक है, बाय लिपिड लेयर, ठीक है बच्चों। एक सिंगल को कहते हैं हम लिपिड लेयर और दोनों को कहते हैं मिलाकर हम बाय लिपिड लेयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद आपको कुछ यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ऐसा, इसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। अभी मैंने आपको लिखवाया था, तो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है बच्चों, ये है हमारा कोलेस्ट्रॉल, ठीक। तो ये कुछ हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे जो हमारी इंट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं, ये हमारी होती है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में हम इनके लिए कहते हैं, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये बात आपको याद रखनी, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। और ये एक्ट एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, मतलब ये हमारी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह एक्ट करती हैं, एक्ट एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, मतलब ये जैसे प्रोटीन्स को यहाँ से यहाँ से वहां, मतलब ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ स्ट्रक्चर हमारा इसका, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लाइक, ठीक है,
इसका मतलब हमारे जो चीज होते हैं उनके मैंने अभी आपको जो मैंने बताया था कि कंपोजिशन उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है मैंने बताया था आपके लिए। लिपिड बताया था, प्रोटीन बताया था, कार्बोहाइड्रेट शुगर बताया था और H2O बताया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर इसका डायग्राम बना दिया। ठीक है, आप ये डायग्राम बना लेना। अब जैसे आती है हमारी ग्लाइकोलिपिड, जैसे मैं कुछ पॉइंट लिखवा देता हूँ, वो जैसे पूछ लेता है हमारे लिए क्वेश्चन आता है हमारा कि ग्लाइकोलिपिड किन किसके मिलकर बना होता है ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड में होता है हमारा मतलब लिपिड और प्लस शुगर। ठीक है, लिपिड प्लस शुगर। ठीक है, ये हमारी दो चीजें होती है ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊं हमारा आता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन में हमारा क्या क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन में होता है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन में होता है मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, मतलब प्रोटीन प्लस शुगर। ठीक है, ग्लाइको प्रोटीन है ना, इसमें लिपिड तो इसमें था हमारा ग्लाइको लिपिड, दोनों नाम एक ही होते हैं। मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें, लेकिन आपको नहीं होना है कि ग्लाइको लिपिड को हम कहते हैं लिपिड प्लस शुगर और ग्लाइको प्रोटीन को हम कहते हैं प्रोटीन प्लस शुगर। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता रहा हूं मैं आपको फिर से कि ग्लाइको लिपिड होता है हमारा लिपिड प्लस शुगर और ग्लाइको प्रोटीन जो होता है हमारा वो होती है प्रोटीन प्लस शुगर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, अब उसके बाद ये जो लिपिड लेयर होती है इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ठीक है, ये जो लिपिड की लेयर है इनके बारे में हेडिंग डालेंगे हम अपना लिपिड लेयर। ठीक है, हेडिंग है हमारा लिपिड लेयर। ठीक, लिपिड लेयर की पहले सर तो मैं आपके लिए डायग्राम से ही एक इनमें से एक मैं इतना ले रहा हूँ। ठीक है, एक जैसे मान लो हमने ले लिया। ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब आप ये देखा है तो ये है इसका हेड। ठीक है, इसे कहते हैं हेड। ठीक है, और ये होती है इसकी टेल। ठीक है, ये होती है इसकी टेल। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये पूरी होती है हमारी एक लिपिड लेयर होती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है लिपिड लेयर। ठीक है बच्चों, ये पूरी होती है हमारी लिपिड लेयर। ठीक है, तब मैं लिपिड लेयर के बारे में आपको हेड लिखने के बाद दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हेड के बारे में क्या होता है। ठीक है, हेड के बारे में इसके लिए कुछ पॉइंट और टेल में क्या क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो लिपिड लेयर हमने हेडिंग डाला, अब इसी में हम एक हेडिंग डालेंगे अपना हेड। ठीक है, हेड के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके हेड में क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसका हेड जो होता है वो होता है पोलर इन नेचर। ठीक है, ये होता है नेचर में पोलर। ठीक है, पहला पॉइंट लिखे हम पोलर इन नेचर। ठीक है, इन नेचर में होता है पोलर होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसके कि हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग। ठीक है, आपको इतनी बात याद रखनी है। हाइड्रोफिलिक का मतलब आप पूछेंगे तो होता है इसका कि वाटर लविंग। ठीक है, वाटर लविंग होता है इसका हेड। ठीक है, मतलब वाटर में सोल्यूबल होता है। ठीक है, मतलब वाटर में घुल जाता है। ठीक है, और हेड जो होता है इसका वो तो होता है हाइड्रोफिलिक, लेकिन ये होता है लायोफोबिक। ठीक है, मतलब लिपिड में इनसॉल्युबल होता है। लायोफोबिक मतलब लिपिड में इनसॉल्युबल होता है, लिपिड इनसॉल्युबल। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है बिल्कुल। एक एक पॉइंट एक एक वर्ड आपको क्लियर हो रहा है कि लायोफोबिक का मतलब होता है लिपिड इनसॉल्युबल और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे इसकी टेल के बारे में। और इसमें मैं आपको बताऊं पोलर इन नेचर जो है इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आप ये बात याद रखना कि आप वो पूछ लेगा आपसे कि जो लिपिड की लेयर होती है उसका हेड कैसा होता है, वो पोलर होता है कि नॉन पोलर होता है। तो आपको एक बात याद रखनी कि ये हमारा पोलर होता है। और आप पूछेंगे पोलर का यहाँ पर मतलब क्या, तो पोलर का मतलब आप हाइड्रोफिलिक या लायोफोबिक ही समझ सकते हैं। ठीक है, इसका यही मतलब होता है। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे अपना टेल। ठीक है, टेल के बारे में पढ़ेंगे मतलब पूंछ। ठीक है, टेल के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें पहला पॉइंट हम लिखें कि टेल जो होती है वो होती है नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन आप यहाँ पर स्टार बना लीजिए चाहे। ठीक है, दोनों जगह। ठीक है बच्चों, ये होती है हमारी नॉन पोलर होती है। ठीक है, ये टेल होती है। और ये होती है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का हो जाएगा इसका उल्टा। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मतलब ब्लड वाटर के लिए जो होती है वो रिपेल करती है। ठीक है, वाटर रिपेलिंग। ठीक है, मतलब जल से दूर भागती है। ठीक है, ये होती है हमारी हाइड्रोफोबिक। और ये होती है लायोफिलिक। ठीक है, लायोफिलिक मतलब लिपिड में सॉल्यूबल होती है। ठीक है, लिपिड सॉल्यूबल। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मैं आपके लिए एक नोट करके एक पॉइंट लिखवा देता हूं जो हमारी टेल होती है। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिखवा देते हैं हम यहाँ पर कि टेल जो होती है वो किससे कंपोजिशन होती है। ठीक है, बनी होती है कंपोजिशन, क्योंकि इस पर हमारा क्वेश्चन आ सकता है। आप यहाँ पर स्टार बना लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, ये जो कंपोजिशन होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट। मतलब इसकी जो टेल होती है लिपिड लेयर की, ये होती है इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक। तो ये इसके बारे में हो गई, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ही लिख लेते हैं इसका कुछ पॉइंट, क्योंकि अभी जगह तो इधर तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पर इसके हेड और टेल के बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे इसका जो हेड होता है वो होता है प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स, क्योंकि आप इसमें भी देख रहे हो कि ये हमेशा बाहर के लिए होता है, ठीक है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। हेड जो होता है प्रोजेक्टेड होता है हमारा आउटवर्ड, ठीक है। प्रोजेक्टेड होता है आउटवर्ड, ओके, मतलब बाहर की ओर होता है, ठीक है। प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स। वो आपसे क्वेश्चन खेल सकता है, वो कहते हैं कि प्रोजेक्टेड मतलब अंदर की ओर होता है, इनर वर्ड, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि वो हेड जो होता है वो हमारा होता है प्रोजेक्टेड आउटवर्ड, ठीक है। और जो टेल होती है वो होती है प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स, ठीक है। टेल जो होती है वो होती है प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स। तो ये बात इसमें आपको याद रखनी है, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और जो टेल होती है हमारे लिए मतलब इनर साइड में होती है, तो आपको पता ही है प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स मतलब इनर साइड, ठीक है। इनर साइड, आपको जैसे भूलना नहीं है कोई भी बात, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक। ये आप पॉइंट अपने नीचे लिख लेना, यहाँ पर बोर्ड पे जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने इधर साइड में लिख दिया, ठीक है। और होती है प्रोटेक्ट करती है, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्वाइस, जो हमारा एक्वास एनवायरनमेंट होता है उससे प्रोटेक्ट करती है हमारी टेल जो होती है, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्वास एनवायरनमेंट, ठीक है। यहाँ पर आप चाहे लिख लीजिए टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्वास एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये कुछ बात थी इनके बारे में, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। तो कुछ पॉइंट्स थे मैंने यहाँ पर लिखवा दिया, तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में तो सब पढ़ा दिया, ठीक है, स्ट्रक्चर सब। तो आप इतना नोट कर लीजिए। हम तब तक पानी पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक अपनी। अब ऐसे अब एक एक चीज क्लियर दिखाई दे रही है बच्चों, एक एक चीज बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि मैंने कैमरे में कुछ सुधार किया है, ठीक। तो आप अभी नोट कर रहे हैं कि नोट कर लिया है सब? नोट कर लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही होगा हमारा काम। तो बच्चों अब तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, सही है। तो चलिए अब पढ़ते हैं अपने आगे का प्रोटीन के बारे में। इसमें जो हमारी प्रोटीन होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है सर, हेडिंग डालेंगे अब हम अपना प्रोटीन। पहले इसे इरेज कर लें, आप तब तक हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, लिखिए अपनी कॉपी में प्रोटीन हेडिंग डाल लीजिए आप, ठीक है। लिख लिया आपने हेडिंग? लिख लीजिए हेडिंग आप। हम तो पहले इरेज कर लें भाई, ठीक है। हेडिंग क्या पड़ेगा हमारा? पड़ेगा प्रोटीन। हेडिंग पड़ेगा हमारा प्रोटीन, ठीक है। तो मैंने आपको प्रोटीन बताई थी कि हमारी कितने टाइप की होती है, इसमें टू टाइप की, ठीक है, मतलब 2 टाइप की होती है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सट्रिंसिक और इंटरनल के बारे में, ठीक है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक को ही हम एक्सटर्नल भी कहते हैं और पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। जैसे अगर आपके लिए कई बार नाम आ जाता है एक्सट्रिंसिक ना कह के आप सबको कहते हैं एक्सटर्नल, तो आप भूले नहीं, आपको याद होना चाहिए कि एक्सट्रिंसिक को कहते हैं हम एक्सटर्नल प्रोटीन या फिर पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक या फिर एक्सटर्नल या फिर पेरिफेरल, ठीक है बच्चों। डू यू अंडरस्टैंड? पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक, डू यू अंडरस्टैंड? यस सर, चलो ठीक है। अब इधर डालेंगे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन को भी अब वो इंटरनल भी कह सकता है, ठीक है, या फिर इंटीग्रल प्रोटीन भी कह सकता है, ठीक है, इंटरनल या आपसे इंटीग्रल प्रोटीन भी कह सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक बच्चों, ठीक है सर। तो इनके बारे में हम लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा अपना, ठीक है, जो पॉइंट है मेन। तो मैं आपको बताऊं कि नॉट एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, जो हमारी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है कि ये मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई नहीं होती है, ठीक है। तो हम यही पॉइंट लिखेंगे अपना कि नॉट एम्बेडेड
इन द मेम्ब्रेन, जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उसमें धसे हुए नहीं होते। एम्बेडेड का मतलब होता है धसे होना, ठीक है, धसे होना, ठीक, ये बात आपको याद रखनी, नॉट एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, ठीक। और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है हमारी एम्बेडेड होती है, ठीक है, दे आर आइदर पार्शली ब्यूरिड, लिखेंगे हम, दे आर आइदर पार्शली, दे आर आइदर पार्शली ब्यूरिड, ठीक है, मतलब मैं लिखवा रहा हूं, इसका मतलब वही है कि ये दसी होते हैं, ठीक है, और कंप्लीटली ब्यूरिड इन द, और कंप्लीटली ब्यूरिड इन द मेम्ब्रेन, ठीक, ये हो गया हमारा, ठीक है सर, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा, ठीक। अब मैं आपको बताऊं दूसरा जो होता है 30% जो होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 30% होती है, और जो होती है हमारी इंट्रिंसिक प्रोटीन ये 70% होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी वाला ऑप्शन कि 30% इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, 30% इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये बात आपको याद रखनी है, और ये होती है हमारी 70%, ठीक है, 70% होती है, ठीक है, लिख लीजिए 70% इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके बच्चों, ठीक। अब इनके फंक्शन होते हैं, जो एक्सटर्नल प्रोटीन होती है हमारी एंजाइम की तरफ फंक्शन करती हैं, ठीक है, फंक्शन है इनका, फंक्शन एक्ट एज एंजाइम, ठीक है, एक्ट एज एंजाइम, ठीक, एंजाइम की तरफ फंक्शन करती हैं। और इनका जो फंक्शन होता है लिखेंगे हम फंक्शन, ये 2 टाइप से फंक्शन कर सकती हैं, ठीक है, कि एक्ट एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एक्ट एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, 2 टाइप से अपने फंक्शन कर सकती हैं, ठीक, एक्ट एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, एक्ट एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एक्ट एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है, एक्ट एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट भी हमारा होता है, मतलब ये 2 टाइप से कर सकते हैं, ठीक है, या तो कैरियर प्रोटीन के द्वारा या फिर पंप्स के द्वारा, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पर क्या तो कैरियर प्रोटीन होंगे हमारे, कैरियर प्रोटीन, या फिर हमारे आएंगे पंप्स, ठीक है। पंप्स कौन कौन से होते हैं, ऐसे सोडियम पोटेशियम पंप्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये सब हमारे आते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें मैं बताऊं कि ये जो हमारी होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये इजी टू एक्सट्रैक्ट, मतलब ये आसानी से सेपरेट हो जाती है, ठीक है। लिखेंगे अगला हम इजी टू एक्सट्रैक्ट, ठीक है, या फिर सेपरेट, ठीक, कि आसानी से अलग हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो होती है हमारी इंटरनल, ये आसानी से नहीं हो सकती है, ठीक है, डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये डिफिकल्ट होती है, इसमें कठिनाई होती है, ठीक है, डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब पता है आपको, सेपरेट, ठीक, हो गया हमारा, ठीक है, ये है एक्सट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद नोट करके आपके लिए मैं एक पॉइंट लिखवाना चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके आप लिख लीजिए कि प्रोपोर्शन ऑफ लिपिड, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, प्रोपोर्शन मैं लिख के लाया था ये लाइन अपनी, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, प्रोपोर्शन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन इन सेल इज नॉट फिक्स्ड बट वेरीज, फिक्स्ड बट वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अभी मैं यहाँ पर फ्री में आपको पढ़ा रहा हूँ नीट की बायोलॉजी, ठीक है, वैसे तो और भी मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अकेले ही पढ़ाता हूँ, अभी मेरे साथ और भी पढ़ाने वाला नहीं है, तो मैं अकेले ही पढ़ाता हूँ, तो मैं भी इतने सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ा सकता। वैसे पढ़ाने को तो मैं सब पढ़ा दूं, लेकिन मैं अकेले ही कैसे, मेरे पास टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि मैं खुद अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे भी पढ़ाई करनी होती है। अभी मैं देखिए रात के 11 बज रहे हैं, आपको मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊं जो फ्री की चीज होती है और जिसमें कंटेंट आप बढ़िया देते हैं, तो उन चीजों की ओर आदमी जो होता है वो ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। और वो किस लिए नहीं आता, क्योंकि अभी हम लोअर में हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी हमारा चैनल जो है, क्योंकि अभी नया नया बना है, अभी 10-12 दिन हुए हैं, तो इसलिए हमारे जो वीडियो है वो ज्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये तो भाई छोटा कंटेंट है, छोटा वो है, ठीक है। और मैं कोई यूट्यूबर, मैं कोई पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या है, मैं अपनी शिक्षा देना चाहता हूँ, मैं बच्चों को शिक्षा देना चाहता हूँ। अब जो गरीब बच्चे हैं बेचारे, जो बड़े बड़े बैच नहीं ले सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो लोग इनसे पढ़े। मैं हायर लेवल की आपको तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जेईई एडवांस IIT लेवल का मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, नीट का, ठीक है। तो ये सब
बड़े लेवल का हो जाता है, लेकिन मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। अब आप अगर कहीं जाकर 2 लाख रुपए देंगे और फिर वहां पर पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल आराम से बैठे पढ़ेंगे, क्योंकि आपने वहां पर पैसा दिया है, ठीक है। अब मैं जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल फ्री में, लेकिन तो लोगों की इसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने कर्म करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल बो देगा, ठीक है, ऊपर वाला। अब जो होती है प्रोटीन करके होती है आरबीसी, जो होती है मैं आपको बताऊं, आरबीसी में जो हमारी प्रोटीन की मात्रा होती है वो होती है 52%, ठीक है, 52%, ठीक है। और लिपिड की जो मात्रा होती है वो होती है 40%, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन हो सकता है आपका आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है आपका आ जाए 2026 में। आप बस हमारे साथ बने रहिए, मेहनत करते रहेंगे हम दोनों लोग। आरबीसी मैंने आपको बता दी कि प्रोटीन में, मतलब आरबीसी में जो हमारी प्रोटीन होती है वो 52% होती है, और ये जो लिपिड होती है हमारी 40% होती है, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बारे में बाद हम पढ़ेंगे अपना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप नोट कीजिए इतना, और 10-15 मिनट की क्लास लेंगे बस, फिर लेक्चर का एंड करेंगे। नोट तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। तो बात यही है कि अगर फ्री की कोई भी चीज मिल रही हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको कंटेंट बढ़िया, आपको लगे बढ़िया, तो आप सब्सक्राइब करो ना हमारे चैनल। हम वैसे नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो या लाइक करो। अगर आपको कंटेंट बढ़िया लग रहा है कि हाँ ये सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम वैसे नहीं कह रहे कि हाँ आप सब्सक्राइब करो या हमारी वीडियो को लाइक करो, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है आपसे। आपका मन है आप पढ़ो तो पढ़ो, नहीं कहीं और से पढ़ो भाई, इच्छा है आपकी। अगर आपको लग रहा है कि दूसरा व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो आपको भी अपनी को सपोर्ट करना चाहिए। तो चलिए वो हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। जो है हमारा वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ओके। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है हमारे किसने दिया था, वो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है, बाय सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन ने हमारा मॉडल दिया था, ठीक है। अब मैं बताऊं यहाँ पर, जो आप कहेंगे कि जो फ्लूइड होता है, मैं आपको एक एक देखिए वर्ड की मीनिंग बताता हूँ। फ्लूइड होता है, इसका फ्लूइड का मतलब क्या होता है, मोज़ेक का मतलब क्या होता है, मॉडल का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एक चीज की मीनिंग बताऊंगा। जो हमारा फ्लूइड है यहाँ पर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फ्लूइड लाइक फ्लेक्सिबल नेचर, कि मतलब हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड होता है उसके बारे में बात हो रही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड होता है वो फ्लेक्सिबल नेचर में होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, हैज फ्लूइड लाइक फ्लेक्सिबल नेचर, हैज फ्लूइड लाइक फ्लेक्सिबल नेचर, फ्लेक्सिबल नेचर, ठीक है, हैज फ्लूइड लाइक फ्लेक्सिबल नेचर, ठीक है। और यहाँ पर जो मोज़ेक का मतलब होता है, मोज़ेक का देखिए मैं एक एक वर्ड बता रहा हूं। मोज़ेक का मतलब होता है मिक्सचर, मतलब मिश्रण, मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोज़ेक का मतलब होता है कि इट हैज मिक्सचर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। यहाँ पर जो मोज़ेक का मतलब वो होता है कि लिपिड और प्रोटीन का मिक्सचर, ठीक है। लिखेंगे हम इट हैज, मोज़ेक मतलब मिक्सचर होता है, जो हमारा वो होता है हमारा लिपिड एंड प्रोटीन का, ठीक है, ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है बच्चों। इज दैट क्लियर? ओके सर, क्लियर ही होना चाहिए भाई। चलो अब एक स्टेटमेंट आता है इसका, वो हमें स्टेटमेंट करना है कि मतलब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता क्या है हमारा। तो इसमें जो स्टेटमेंट है हम वो लिखेंगे, ठीक है, उसके बारे में आपको समझाऊंगा बाद में, ठीक है। लिखेंगे हम कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, की जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये फॉस्फोलिपिड के समुद्र कह सकते हैं इसके लिए, ठीक है। इन विच आइसबर्ग ऑफ प्रोटीन फ्लूइड, ठीक है, इन विच आइसबर्ग ऑफ प्रोटीन, आइसबर्ग ऑफ प्रोटीन, ठीक है, फ्लूइड, ठीक है, ठीक। तो हमारा स्टेटमेंट होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड की समुद्र की तरह होती है, ठीक है। इन विच द आइसबर्ग ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन जो के जो आइसबर्ग होते हैं उनकी तरह होती है, ठीक है, फ्लूइड, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। अब मैं आपको बताऊं कि मूवमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन का किस तरह से मूवमेंट होता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे अपना कि मूवमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, की लिपिड का कब कब मूवमेंट कर सकती है और प्रोटीन कब कब मूवमेंट कर सकती है। ठीक है, कि मूवमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, हेडिंग है हमारा। ठीक है बच्चों, तो अब हम इधर जो डालेंगे हेडिंग, इधर डालेंगे हम अपने मूवमेंट जो जो करवाएंगे। ठीक है, और यहां पर हम हेडिंग डाल ले रहे हैं अपना लिपिड। ठीक, इधर डाल ले रहे हैं अपना लिपिड और इधर डाल ले रहे हैं हम अपना प्रोटीन। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो मूवमेंट आता है वो कौन सा आता है? सबसे पहला हमारा मूवमेंट आता है कि रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट कैसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे ये सब हमारा रोटेशनल मूवमेंट होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ऐसे हमारा रोटेशनल मूवमेंट होता है। ठीक है, तो हम पहले से यही लिखेंगे यहाँ पर अपना रोटेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो रोटेशनल मूवमेंट जो होता है वो हमारा लिपिड भी करती है और प्रोटीन भी करती है। ठीक है, तो ये जो होते हैं रोटेशनल मूवमेंट हमारी लिपिड भी करती है और प्रोटीन भी करती है। ठीक है, इनका मतलब करती है। ठीक है, सही के निशान जो मैं लगा रहा हूं। उसके बाद हमारा आता है कि लेटरल मूवमेंट। ठीक है, ये जो लेटरल मूवमेंट होता है कॉमन। ठीक है, लेटरल मूवमेंट। ठीक है, लेटरल मूवमेंट जो होता है कॉमन होता है, सभी में देखने को मिलता है। ठीक है, कॉमन होता है। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर आप कॉमन। ठीक है, ये भी हमारा लिपिड भी कर सकती है और प्रोटीन भी कर सकती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है हमारा कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये रेयर होता है, बहुत कम मिलता है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है, ये होता है रेयर, मतलब बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, रेयर। ओके बच्चों, ये होता है हमारा रेयर। तो ये जो होता है मैं आपको बताऊं, जो हमारा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है रेयर होता है, मतलब कम होता है। तो ये सिर्फ लिपिड करती हैं, प्रोटीन में ये नहीं होता है। ठीक है, जो हमारा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है वो केवल लिपिड करते हैं, प्रोटीन नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको लिखवाता हूँ। ठीक है, पॉइंट कुछ, लेकिन आप उससे पहले यहाँ पर जगह है जो हमारी, तो हम लिखवा ही देते हैं। ठीक है, एक नोट करके यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, मैं ये जितने भी नोट करके पॉइंट लिखवाता हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो लिखिए आपकी द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द क्वासी, जे मैं अलग से लिख के लेके आता हूँ। ये जितने भी नोट वाले पॉइंट है एनसीईआरटी से ढूंढ के कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मिल जाए। ठीक है, तो मैंने लिखा कि द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, नेचर ऑफ लिपिड, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables the lateral movement of, enables the lateral movement, enables the lateral movement। ठीक है, enables the lateral movement of protein। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो कहने मतलब क्या था, क्वासी फ्लूइड ऑफ नेचर ऑफ लिपिड, जो हमारा क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का। ठीक है, एक नेचर होता है, आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, इनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, जो हमारी प्रोटीन में लेटरल मूवमेंट होता है इसके लिए चालू करता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद बस एक दो पॉइंट है वो हम और करेंगे, टॉपिक बस कवर अपने, फिर उसके बाद लेक्चर एंड करेंगे। ठीक है, अब ऐसे क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है, बच्चे कहते हैं कि सर क्लियर नहीं दिखाई देता है, तो मैंने कमेंट में भाई कुछ तो किया है, अपना प्रोग्रेस थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। वैसे सही है आपको क्लियर? ठीक है, तो ये नोट तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने, सही है। तो अब हम पढ़ेंगे अपना हेडिंग डालेंगे, हेडिंग अगला हम डालेंगे नेचर, कुछ नेचर देखेंगे हम अपने। ठीक है, अपने नहीं, जो हमारे फ्लूइड नेचर है वो हम देखेंगे। ठीक है, ड्यू टू फ्लूइड नेचर। ठीक है, जो लिखेंगे हम अपना हेडिंग डालेंगे ड्यू टू फ्लूइड नेचर, फ्लूइड नेचर के आधार पर। ठीक है, ड्यू टू फ्लूइड नेचर। ठीक है, तो पहले सर इसमें इंक डाल देते हैं, सही है, थोड़ा क्लियर दिखाई देगा फिर। ड्यू टू फ्लूइड नेचर, तो ड्यू टू फ्लूइड नेचर के आधार पर इट परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन है, मतलब कुछ फंक्शन होते हैं, जो कार्य होते हैं। ठीक है, इट परफॉर्म
इट परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन, इट परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। फॉलोइंग फंक्शन है मतलब कुछ फंक्शन होते हैं, ये फंक्शन करती है, ठीक है। परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। किन के नेचर के आधार पर कुछ फंक्शन करती है। सबसे पहला हो गया हमारा सेल डिवीजन, ठीक है, लिखेंगे हम सेल डिवीजन। दूसरा हो गया सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, ठीक है। और तीसरा हो गया हमारा सीक्रेशन, ठीक है। चौथा हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। पांचवा हो गया हमारा एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एंडो इधर लिख लेते हैं, ठीक है। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस, मतलब एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। और जो है हमारा छठा वो है हमारा इंटरसेलुलर जंक्शन। तो ये कुछ फंक्शन करते हैं, इनमें से हमारे जो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने जो लास्ट में लिखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस और इंटरसेलुलर जंक्शन, ठीक है। ये जो मैंने लिखे हैं हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में कुछ चित्र से बना देता हूँ कि कैसे कैसे दिखाई देते हैं, किस तरीके से क्या होता है इनमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एंडोसाइटोसिस के बारे में, ठीक है। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस आपसे वर्ड में कुछ मतलब पढ़ के ही आपको कुछ लग रहा है, जैसे एंडो का मतलब अंदर, ठीक है। साइटोसिस का मतलब हमारे सेल से रिलेटेड, ठीक है। एक्सो का मतलब देखिए बाहर, एक्सो साइटोसिस। तो मैं कुछ डायग्राम से आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर होता है, तो आपको बस समझ लेना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा डायग्राम, ऐसे करके कुछ होता है हमारा लाइक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे करके। और ये फूड पार्टिकल होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी हमारे फूड पार्टिकल है, ठीक है। ये हमारे फूड पार्टिकल ये हमारे अंदर जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। एंडो का मतलब अंदर, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करके अंदर जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ही बन जाती है फूड वैक्यूल, ठीक है। एक जैसे गए हमारे फूड पार्टिकल के अंदर, तो यहाँ पर एक बन जाती है फूड वैक्यूल, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है कि फूड वैक्यूल का बनना यही सब आता है इसमें, ठीक है। फूड वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल, ठीक। तो ये बात आपको याद रखनी है इतनी कि इसमें कुछ ऐसा होता है लाइक, ठीक है। फिर आता है हमारा एक्सोसाइटोसिस, के बारे में मतलब ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना इनके बारे में। इसमें जो होता है डायग्राम, जैसे आपको मैं यहाँ पर बताऊं, जैसे हमारा ऐसे करके बन गया, ठीक है। ये कोई बाहर का स्ट्रक्चर मतलब सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो होता है हमारा कुछ ऐसा होता है लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा मतलब एनएस हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो भी होते हैं वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो है हमारा ये सब, अब यहाँ पर फूड नहीं रहा, ठीक है। जैसे यहाँ इधर से गया अंदर, ठीक है, फूड नहीं रहा यहाँ पर, ये बन गया हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या मटेरियल आप कुछ भी बोल दीजिए इसे, ठीक है, जो भी आपको वर्ड आसान लगे। और मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो है ये एक्सक्रीटरी वेसिकल में आकर इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो इनके कुछ कहने का मतलब ये नहीं है, कुछ ज्यादा बात इसमें नहीं है वो, लेकिन इनके बारे में हमें पढ़ना है कि कैसे करके क्या होता है। जैसे आपके लिए स्ट्रक्चर दे दे कि ये एंडोसाइटिस कौन सा है, एक्सोसाइटिस कौन सा है, आपको बताओ, तो हो सकता है ऐसे करके आ सके, ठीक है। लेकिन इसके बारे में जैसा है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक्सक्रीटरी वेसिकल, ठीक। तो ये हो गया हमारा, तो आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद इसके बारे में बस छोटा सा एक टॉपिक बचा है वो पढ़ लेते हैं, इसी के बारे में एंडोसाइटिस के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। उसके बाद मैं आपको लेक्चर को एंड कर दूंगा, ठीक है। तो वैसे क्लियर दिखाई दे रहा है आप सब कुछ, तो ये हो गया होगा आपका, है ठीक है सर, चलो सर। अब हम एंडोसाइटोसिस में ही कुछ थोड़ा सा पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, कि एंडोसाइटोसिस में ही हमारे कुछ पॉइंट आते हैं छोटे से, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये डायग्राम बेस था तो इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, ठीक है। एंडोसाइटोसिस में ही हमारा आता है फैगोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस में जो हमारा आता है मतलब टू टाइप से होता है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस और होता है हमारा पिनोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस लिखेंगे हम यहाँ पर, फैगोसाइटोसिस, साइटोसिस
और होता है हमारा पिनोसाइटोसिस, ठीक है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, ठीक है। अब ये जो हमारे होता है इसमें सेल ईटिंग करती है, फैगोसाइटोसिस में जो होता है हमारा वो होती है सेल ईटिंग करती है, और पिनोसाइटोसिस जो होता है उसमें सेल ड्रिंकिंग करती है। अब आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। फैगोस का मतलब चाहे आप याद मत रखिए, केवल आप नाम याद रखिए। पिनो, पिनो का मतलब पीना, पीना यानी कि सेल ड्रिंक करती है यहाँ पर, ठीक है, सेल ड्रिंकिंग। तो आपको पिनोसाइटोसिस मतलब पीना, ठीक है, ये ट्रिक है आपके लिए, ठीक है, आप ऐसे याद रख लेना, ठीक है, सेल ड्रिंकिंग करती है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर सेल ईटिंग करती है, ठीक। तो जैसे ट्रिक बन जाती है, अगर आप पढ़ते रहें तो आपके लिए खुद में खुद आप ट्रिक बना लेंगे, ठीक है। अब फैगोसाइटिस में होता है सॉलिड फूड पार्टिकल्स को ईट करती है, ठीक है, सॉलिड फूड पार्टिकल, ठीक है, इसमें आते हैं। और इसमें होते हैं, इसमें आते हैं हमारे लिक्विड पार्टिकल, ठीक है, लिक्विड पार्टिकल, ठीक। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं। अब मैं आपको बताऊं ट्रांसपोर्ट के बारे में, जो भी हमने यहाँ पर लिखा था, ठीक है, जैसे इंटरसेलुलर जंक्शन भी उसी में आता है, ठीक है। अब हम जैसे इसमें लिखेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है, जैसे मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे करके ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा लिख ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो आते हैं इसमें ही आते हैं हमारे, उनके बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें बता देता हूँ, ठीक है। बस छोटा सा पॉइंट है हमारा कि मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट across plasma membrane, across plasma membrane, ठीक है। तो ये टू टाइप के होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे मैंने अभी आपको बताए थे हेड और टेल में लिपिड लेयर की, ठीक है, तो होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स और होते हैं हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम पोलर मॉलिक्यूल्स और इधर लिखेंगे हम अपने नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे पोलर, ये होते हैं हमारे हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मैंने आपको अभी मतलब बताया था कि वाटर लविंग मतलब वाटर से वाटर में घुल जाना, ठीक है, यानी कि वाटर के साथ प्यार करना, वाटर लविंग मतलब वाटर में घुल जाना, ठीक है, वाटर सॉल्युबल, ठीक है। और जो नॉन पोलर होते हैं हमारे हाइड्रोफोबिक, ठीक है, मतलब वाटर को रिपेल करना, वाटर से दूर रहना, ठीक है, हाइड्रोफोबिक, ठीक। अब जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल होते हैं हमारे लायोफोबिक, ठीक है, लायोफोबिक। और जो हमारे नॉन पोलर होते हैं हमारे लायोफिलिक, मतलब लिपिड के लिए लिपिड में घुल जाना, ठीक है, लायोफिलिक, ठीक है। तो कुछ पॉइंट थे आपको इसमें याद रखने हैं, बस ये हो गया हमारा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है, ये मैंने आपके लिए बता दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वहां पर पढ़ेंगे, आप चाहे तो एक पॉइंट और लिख लीजिए, एक पॉइंट है नोट्स का, बस छोटा सा एक पॉइंट है, ये आप पॉइंट नोट करके लिख लीजिए, बस एक लाइन का पॉइंट है, ठीक है, कि द ओवरऑल मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, लास्ट में ही आते हैं ऐसे पॉइंट। द ओवरऑल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस जो नेचर होता है हमारी प्लाज्मा मतलब जो पूरी तरीके से नेचुरल होता है वो नॉन पोलर यानी कि हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है, नॉन पोलर मतलब हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। बस इतना पॉइंट है कि जो हमारे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका ओवरऑल जो नेचर होता है वो होता है नॉन पोलर या तो हाइड्रोफोबिक होता है, क्योंकि ये इसी में आता है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखवा दिया, ठीक है, ये लास्ट में हमारा होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। अगर आपके लिए लेक्चर पूरा बढ़िया से समझ आया हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें, और आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तभी आप वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।